हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा फी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या वाकई BTS 2026 में शादी करने वाले हैं या जीकोक एक फैन सर्विस है या हाइबे ने टेकुक को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, उनके रूमर्स को रोकने के लिए, BTS के डेटिंग स्कैंडल को स्टॉप करने के लिए एक फैन सर्विस शुरू की है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी बहन आपके लिए नई नई और मज़ेदार वीडियोस लेके आते रहें। तो हाँ, सबसे पहले हम चलते हैं कि क्या BTS 2026 में शादी करने वाले हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमने टेहोंग की एक वीडियो देखी थी जो कि उसके सलीन शो के बाद वो एक शादी पे गया था, जहाँ पे वो जब अपने घर को जा रहा था तो उसके हाथ में एक बुके देखा गया था। और उसके बाद हमने एक BTS के लाइव देखा जहाँ पे सारे टेहोंग को मोक कर रहे थे कि वो ओवर वर्क कर रहा है। और एक और जो मज़े का फैक्ट है वो ये है कि हमने जिमिन और जंगकुक को एक साथ देखा था जो कि एयरपोर्ट पे था और वीडियोस बहुत वायरल हुई थी और हमें पता चला आर यू श्योर सीज़न 2 रिलीज़ हो रहा है। लेकिन आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि हमने टेयोंग और जंगकुक को भी एयरप्लेन में देखा था जबकि टेयोंग जंगकुक की लैप पे बैठा हुआ था। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या टे को एक बॉम्ब फोड़ने वाले हैं हमारे सर पे 2026 का? ओह माय गॉड, आई एम रियली एक्साइटेड। हम बात करते हैं शिपिंग और स्कैंडल्स की। तो सबसे पहले हम चलते हैं जिमिन के डेटिंग रूमर्स की तरफ। देखिए, मुझे बिल्कुल भी BTS को इस तरीके से घसीटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक डिस्कस फैला रही हूँ। मतलब आर्मी इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो सबसे पहले हम चलते हैं जिमिन के डेटिंग रूमर की तरफ। तो मिलिट्री सर्विस से निकलने के बाद जिमिन की एक वीडियो वायरल हुई थी एक एक्ट्रेस के साथ तो जिसने जिमिन की वीडियो लीक की थी अपने टिकटॉक अकाउंट पे, जहाँ पे जिमिन जोन्स है वो लिफ्ट से बाहर निकल रहा है और वो जोन्स की रिकॉर्डिंग कर रही है और उसके बाद दोनों हंस के एक साथ खड़े हुए हैं और वहाँ पे वीडियो स्टॉप हो गई है। ठीक है, भी कुछ देर जो उनसे वो इन्वेस्टिगेट करता रहा और उसके बाद तो उसने ये कंफर्म कर दिया कि वो दोनों आपस में पुराना रिलेशनशिप था उनका। तो अब वो आपस में ऐसा कोई सीन नहीं है उनका। तो और सबसे मज़े की बात यह कि आपने देखा होगा उसके बाद ना जिमिन्स का कोई लाइव आया ना हमने उसकी कोई वीडियो देखी। यहाँ तक कि J-Hope के कॉन्सर्ट पे सारे जो हमारे BTS मेंबर हैं उन्होंने परफॉर्म किया, सारे RM, यूंगी और जिमिन का तो आपको पता है हाइबे की तरफ से स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि वो इस वक्त कुछ भी ऐसा ना करे कि हाइबे को आगे से जाकर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। लेकिन यूंगी, उसके बारे में हम बताते हैं, उसकी भी मिलिट्री सर्विस के बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे उसे अरेस्ट किया गया था और आर्मी ने उसे सपोर्ट करके छुड़वाया था। वो क्यों अरेस्ट किया गया था? क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि उसने ड्रंक करके बाइक चलाई है और एक्सीडेंट हो गया इस वजह से। तो हाइबे के इस तरफ से भी स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि यूंगी जो है वो बिल्कुल भी किसी मीडिया की तरफ ना जाए और जब तक के मामला ठंडा नहीं हो जाता। अब हम चलते हैं RM की तरफ। RM इस वजह से नहीं थे आए क्योंकि उनकी एक अपैक में स्पीच थी और लीडर होने के नाते उनके बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग पे थे। लेकिन उसके बाद हमें मिले जीकोक रूमर्स, टेकोक रूमर्स और जंगकुक की डेटिंग एस्पा विंटर के साथ। अब हम ये बताते जाते हैं कि जीकोक शिप इतनी तेजी से इसलिए फैल रही है कि आपने देखा होगा कि आर यू श्योर सीजन 1 में टेहोंग को एंटर किया गया था क्योंकि उसकी रेटिंग इतनी हाई नहीं थी और ना ही हमारे पास इतना परफेक्ट स्कैंडल था कि उसकी रेटिंग को हाई कर सके। तो टेकोक शिप को आप लोगों ने पुश किया बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उसकी रैंकिंग हाई होगी, वो टॉप 10 में था।
एंड सेकंड आर यू श्योर सीजन 2 उसकी रैंकिंग को हाई करने के लिए इन्होंने टेकुक शिप को पीछे करके जेकुक शिप को अप किया, पुश किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कवर करना था जिमिन का डेटिंग स्कैंडल, जंगकुक का डेटिंग स्कैंडल, और ये जो आपकी रैंकिंग है वो हाई हो जाती है और इससे जो है ना आपकी आप लोग सर्चेबल हो जाते हैं। अब आप अगर YouTube या गूगल पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा जंगकुक जोन्स है वो मोस्ट सर्चेबल आइडल या मैन है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उसके डेटिंग है स्कैंडल अभी भी चाह रहे हैं जो हाइबे ने कंफर्म नहीं किया और वो अभी कंफर्म करेंगे भी नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि आया BTS वाकई में 2026 में शादी करेंगे। सो आप अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 30-31 के राउंड अबाउट है स्वाय हमारे जंगकुक के, और जंगकुक के भी स्कैंडल जो उनसे है वो चले गए हैं। तो जब भी कोई कंपनी किसी के साथ किसी आइडल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको कहती है एटलीस्ट 5 इयर्स तक जो उनसे वो अपने करियर पर फोकस करे। तो BTS ने ऑलमोस्ट 10 इयर्स अबव का ड्यूरेशन हमें दे दिया। सो या मोस्ट पॉसिबल वे कि वो 2026 में उनके या तो रिलेशनशिप कंफर्म होंगे या वो शादी करेंगे। क्योंकि डिस्पैच की लिस्ट में जंगकुक, J-Hope, ये Taehyung ये लिस्ट में ऐड थे कि उन्होंने कपल रिवील करनी है। पर जाहिर बात है 2026 तकरीबन 2-3 साल के गैप के बाद BTS का कमबैक हुआ था, तो जाहिर बात है हाइबे ने कुछ करा के तो डिस्पैच को रोक दिया क्योंकि 2026 का भी जो सा है कपल रिवील नहीं हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2026 में जब BTS कमबैक करेंगे आहिस्ता आहिस्ता 2026 के मिड में या लास्ट में किसी न किसी का लास्ट में डेटिंग या एंगेजमेंट या मैरिज कंफर्म हो जाएगी। और टेकुक जीकुक शिपर्स जो उनसे हैं वो अपने ना माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा है जहाँ पे टे और जिमिन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और जंगकुक को भी वुमेनाइजर कहा जा रहा है। तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो उन्हें क्रिटिसाइज भी ना करें। टेहंग को कहा जा रहा है कि वो फैन सर्विस दे रहा है, वो इस कदर गिर गया हुआ है कि उसे मतलब वो उसे शेम करनी चाहिए कि वो ज़बरदस्ती जंगकुक के बीच घुस रहा है। जंगकुक बहुत इरिटेट है और जिमिन के बारे में ये बोला जा रहा है कि वो पेड सर्विस दे रहा है। आर यू श्योर पे भी उसने पेड किया, वो अपने डेटिंग स्कैंडल को छुपा रहा है जंगकुक शिप के पीछे होके। और मतलब कुछ भी आप लोग कुछ भी मतलब वो हमारे आइडल्स हैं, वो आप लोगों को 10 ईयर अबव का उन्होंने ड्यूरेशन दे दिया। वो छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा अपने लिए पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। उन्होंने आपके कहने पे नहीं चलना। तो स्टॉप प्लीज़ आर्मी, प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस और अपने ना BTS के लव पे कंसंट्रेट करें, उन्हें सपोर्ट करें, मतलब ये सारी टॉक्सिसिटी छोड़ दें। सो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करें ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज। अरे यार मेरे कज़न का चैनल मोनेटाइज हो गया 1 महीने के अंदर उसने BTS का कंटेंट नहीं था रखा और मैंने देखिए मेरे 3 मंथ्स हो गए हैं, मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। कितने अफसोस की बात है। इससे पता चल रहा है आप लोग कितने ज़्यादा मीन हो चुके हैं। सो मैं